फाइल बंद कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है राउल्ट्स के नियम के अनुसार, राउल्ट्स के नियम के अनुसार बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, राउल्ट्स के नियम के अनुसार बिलियन के प्रकार। इसमें कौन कौन से बिलियन पढ़ना है? इसमें दो टाइप का बिलियन पढ़ना है। पहला टाइप है आपका आदर्श बिलियन। फर्स्ट में क्या है? आदर्श बिलियन। और सेकेंड में क्या है? अनादर्श बिलियन। अनादर्श बिलियन, ठीक है जी। फर्स्ट में क्या है? आदर्श बिलियन, और सेकेंड में क्या है? अनादर्श बिलियन। चलिए, तो आदर्श बिलियन लिख के आप लोग डैश दीजिएगा। आदर्श बिलियन लिख के आप लोग डैश दीजिए। आदर्श बिलियन लिख के डैश दो। लिख लिए? लिखिएगा इसमें वैसे बिलियन, वैसे बिलियन जो समान ताप एवं दाब पर, वैसे बिलियन जो समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता हो, वैसे बिलियन जो समान ताप एवं दाब पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता हो आदर्श विलियन कहलाता है। आदर्श विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श विलियन कहलाता है। हो गया? वैसे विलियन जो समान ताप एवं दाब पर, वैसे विलियन जो समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर राउल्ट्स का नियम का पालन करता हो, समान ताप एवं दाब पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता हो, क्या कहलाता है? आदर्श विलियन कहलाता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल में लिखोगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल कैसे होता है और इसको कैसे लिखेंगे वो समझना है। ठीक है, ध्यान से समझोगे। एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछेगा एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन का मतलब क्या होता है? हेक्स का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो एन हेक्सेन और प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब बताओ, सबसे पहला इसमें यह बात समझना है कि एन हेक्सेन बोले, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, इसी के जस्ट बगल में कितने कार्बन वाला है? हेप्टेन। तो हेप्टेन में कितने कार्बन होता है? 7 कार्बन। तो ज्यादा का डिफरेंट नहीं होना चाहिए,
ज्यादा का डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर ये हम लिखते हैं, ये मिथाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो इधर क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। क्लियर है? मिथ मीन्स कितने कार्बन, एक कार्बन, और इथ मीन्स कितने कार्बन, दो कार्बन, तो मिथाइल हो गया और इथाइल हो गया। तीसरा बात क्या है कि अगर मान लो कि CH3 और OH लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? तो निश्चित सी बात है यहां पर C2H5 और OH आएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है। अगर मान लो यहां पर मैं बेंजीन लिखता हूं, क्या लिखे, बेंजीन, आप बेंजीन और प्लस क्या दे देते हैं, टॉलिन दे दो। बेंजीन प्लस क्या दे दो, टॉलिन। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन का फिगर होता है, अब बताइए बेंजीन है ना, और प्लस में इसको क्या बोलते हैं बताओ तो, इसको क्या बोलते हैं, CH3 को टॉलिन बोला जाता है। तो ये बेंजीन है आपका और ये क्या है, टॉलिन है। तो बस ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर होगा तभी वो आदर्श विलयन का उदाहरण होगा, न था नहीं। ठीक है जी, एग्जाम्पल जल्दी से लिखो। हाँ ये वाला, इसको नहीं, ये इसका एग्जांपल तो ये हो गया ना। चलिए हो गया। एक आके और एग्जांपल दें। अब मान लीजिए कि अगर आपसे बोल देगा ब्रोमो बेंजीन, कौन सा बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन अगर बोलेगा, तो क्या हम आइडो बेंजीन लिख सकते हैं? हाँ, जैसे ब्रोमो बेंजीन में मतलब ऐसा अगर फिगर बना दिए तो ये बन गया ब्रोमो बेंजीन, और ऐसा अगर लगा दिए तो ये बन गया आइडो बेंजीन। बोलो बात समझ में? ये दोनों देखो कॉमन है, सेम है, बस थोड़ा सा इसमें ब्रोमीन और आयोडीन में चेंजिंग हुआ है। तो हालांकि इसी घर का मेंबर है ना, फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो बताओ यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन दोनों पास में है, तो ज्यादा का गैपिंग तो नहीं है। जब ज्यादा का गैपिंग नहीं रहेगा तो कैसा विलयन कहलाएगा, सॉरी आदर्श विलयन। कौन सा विलयन? ठीक है जी, लिख लो। अब नीचे लिखना आदर्श विलयन की शर्त। शर्त, हो गया। लिखो आदर्श विलयन में
आदर्श विलयन में विलयन का आयतन शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। अगर मान लीजिए डेल्टा भी मिक्सिंग लिखते हैं तो ये 0 के बराबर होगा। जो आयतन है ना, आयतन अगर मान लो दो विलयनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसका जो मिक्सिंग करने का आयतन होगा उस शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग लिखते हैं, मतलब अगर आदर्श विलयन का अगर उष्मा अगर पूछेगा, समझे, उष्मा मतलब हीट, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तो डेल्टा भी मिक्सिंग शून्य के बराबर, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, मिश्रण। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है 0 के बराबर होगा और डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो जाएगा 0 के बराबर। जल्दी से नोट करो, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है 0 के बराबर, डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा शर्त क्या है, इनके अणुओं के बीच, अणुओं के बीच का जो आपका गैपिंग है वो समान होगा। जैसे मान लो अणु इसमें ए रहेगा और ये ए रहेगा, तो ए और ए के बीच का जो गैप होगा, समझे, मान लीजिए अगर बी अणु है और ये भी बी अणु है तो इनके बीच का जो गैपिंग होगा, अगर मान लीजिए कि ए अणु है और बी अणु है तो इनके बीच का जो गैपिंग होगा ये आपस में क्या होगा, समान होगा। तो इनके अणुओं के बीच, ठीक है, आकर्षण बल इसको कह सकते हैं समान होते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो लिख लो इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल समान होते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल समान होते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल समान होते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद ये नीचे एग्जांपल लिख लेना, इसको लिख लो, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल आप लिख लीजिए। लिखेगा, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो। कितने पॉइंट लिखे हैं, 2 ही पॉइंट लिखे हैं, वो 4 पॉइंट हो गया। आप अलग अलग इसको पॉइंट नहीं लिखे हैं, वो अलग अलग पॉइंट था। चलो कोई बात नहीं, एक ही में लिख लिए। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर या राउल्स के नियम का पालन करता। समान ताप एवं दाब पर या राउल्स के नियम का पालन करता है। अगर इसमें अगर बात किया जाए तो Pa इक्वल टू होता है, बाबू ध्यान से समझना है, Pa इक्वल टू होता है P नॉट A इंटू एक्स ए, और Pb इक्वल टू होता है यहां पर P नॉट B इंटू एक्स बी। याद रहे हर हालत में आदर्श विलयन में हर एक जगह बराबर का चिन्ह रहेगा। किसका चिन्ह रहेगा, क्या यहां बराबर का चिन्ह था, क्या यहां है, बोलो क्या यहां है, सभी जगह क्या है, बराबर का चिन्ह है।
तो जब बराबर का चिन्ह मिल जाएगा तो समझ जाना कि आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन कहते हैं किसको? तो वैसे विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन करता हो आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन का पहचान करने का एग्जाम्पल अच्छा तरीका क्या है? बस ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, एक गैपिंग माने एक में गैपिंग रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर बोले हैं तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। अच्छा बताओ, कोई अगर बोल देगा सर ब्यूटाइल अल्कोहल बोल देते हैं और पेंटाइल अल्कोहल बोलते हैं, क्या आदर्श विलयन का है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल में यार कुछ भी हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना, दिमाग में चढ़ा लेना कि होगा कैसे। ज्यादा का अंतर मिल गया तो अनादर्श विलयन में आ जाएगा, अगर कम गैपिंग है तो आदर्श विलयन। ठीक है जी। यहां पर भी अगर डेल्टा भी की बात किया जाए तो डेल्टा भी क्या होगा? 0 के बराबर। और डेल्टा एच, एच का मतलब होता है ऊष्मा, एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसको। तो एच का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। बस समझ में आया? और उसके बाद क्या होगा? पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इस तरीके से आप आदर्श विलयन के बारे में आप लोग देख चुके हैं। अब हेडिंग लगाओगे अनदर्श विलयन। कौन सा विलयन? अच्छा एक सेकेंड, यदि इसका ग्राफ हम बनाना चाहेंगे आदर्श विलयन का, यदि ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। आदर्श विलयन का अगर ग्राफ होगा तो इस तरीके से ग्राफ हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पता होना चाहिए ये मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां क्या होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वॉशडाउन, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, इधर भी वेपर प्रेशर है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहां एक्स ए का मान यहां पर 1 है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? 1 के बराबर। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में एक्स ए का मान यहां पर 1 है तो नेसेसरी है एक्स बी का मान क्या होगा? 0 होगा। बोलो। अगर मान लीजिए यहां पर एक्स ए का मान 0 है तो नेसेसरी है कि एक्स बी का मान क्या होगा? 1 होगा। नहीं हो जाएगा? तो इसका जो ग्राफ जाएगा इस तरीके से, ये वैल्यू क्या है? ठीक है, नहीं इधर से नहीं जाएगा, उल्टा कर दिए। इधर से एक्स ए का मान है ना, तो मान लो ये वैल्यू यहां से यहां 1 है। ठीक है जी, तो 1 वैल्यू है सपोज दैट। तो यहां से ये ग्राफ इधर की ओर जाएगा ऐसे। अब ये 0 की ओर आ गया। देखो एक्स ए का मान इतना 1 है, इधर आने पर क्या हो गया? 0 हो गया। एक्स ए का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब बताओगे यहां पर एक्स बी का मान 1 है, मान लो इतना वैल्यू 1 रखे। क्या रखे? 1। क्लियर है? बात समझ में आ रहा ना? अब बताओ कि एक्स बी का मान इतना 1 रखे हैं, इधर आने पर एक्स बी का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा। तो इस कंडीशन में ये ऐसा हो जाएगा। अब बताओगे यहां पर इसको क्या लिखेंगे? पीबी लिखेंगे। तो पीबी बराबर क्या होगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और इसको क्या लिखा जाएगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब इन दोनों का ग्राफ है तो इन दोनों के ग्राफ के ऊपर एक ग्राफ आएगा कि नहीं? तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू, ये दोनों ग्राफ से ऊपर का ग्राफ है ना, तो यही आइडियल ग्राफ हो गया। आदर्श विलयन का ग्राफ यही। ठीक है भाई,
जल्दी से नोट करो। चलिए नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं अनदर सिविलियन। कौन सा विलियन लिखोगे? अनदर सिविलियन। सेकेंड में मेरा है अनदर सिविलियन, अनदर सिविलियन। इसका इंग्लिश क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसका आदर्श विलियन का क्या था? आइडियल सॉल्यूशन। इसमें लिखेगा वैसे विलियन वैसे विलियन वैसे विलियन जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है, वैसे विलियन जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलियन कहते हैं। वैसे विलियन जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलियन कहते हैं, उसे अनादर्श विलियन कहते हैं। ठीक है, वैसे विलियन जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है क्या कहलाता है? अनादर्श विलियन कहलाता है। जैसे में लिखो, एग्जाम्पल में लिखेगा इथाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल में लिख लो, कुछ भी लिख लो, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो, आपका सब अनादर्श में चला जाए। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखना वो समझेगी। अब मान लो कि हमने अभी आपको बताया है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल और प्लस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब एक बार बताओ कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, और ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये होता है। अब बताओ क्या इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिल रहा है? ये जो है ओपन चेन वाला कंपाउंड है, और ये क्या है? क्लोज चेन। तो दोनों अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? अनादर्श विलियन। बोलो, बात समझ में आया? तो अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं कि नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग एक एग्जाम्पल लेके बताइए क्या लीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेके बताओ क्या लीजिएगा। कौन? दारू विलियन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन भी है। उसको ठोस द्रव्य गैस तीनों अवस्था में रहता है। अब जो अवस्था में इसको लाओगे उसी अनुसार बन पाएगा वो। चलिए, हुआ। सेकेंड एग्जांपल और क्या ले सकते हैं? जैसे मान लो एसीटोन। कौन सा टोन? एसीटोन का फॉर्मूला है CH3 CO और CH3, इसी को बोलते हैं एसीटोन। समझे? नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकती हो, ये एसीटोन है और क्या देंगे? प्लस बेंजीन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अब बताओ, ये है ओपन चेन वाला कंपाउंड और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। दोनों को कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है
और नहीं मिलेगा तो कैसा विलियन कहलाएगा? अनादर्स विलियन। बोलो, बात समझ में आ गया? अगर मान लो तीसरा कंडीशन में अगर बात किया जाए तो यहां पर मैं देता हूं वाटर, क्या दे देते? पानी और प्लस बेंजीन, क्या हो गया? ये अनदर्स विलियन का एग्जांपल है। तो बताओ अनदर्स विलियन का और एग्जांपल ले कि समझ में आ गया? जो भी है समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है ना? तो एकदम आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा कि इसको समझने में, एग्जाम्पल उदाहरण समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप आइडिया लगा लिए हैं कि अगर मिलता जुलता हो गया तो उसको बोलेंगे आदर्श विलियन, अगर नहीं मिला तो अनदर्स विलियन। अब दिक्कत कहाँ आएगा? मेनली रूप से वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब लिखोगे अनदर्स विलियन की शर्तें, अनदर्स विलियन की शर्तें। अनदर्स विलियन की शर्तें, अनदर्स विलियन की शर्तें। फर्स्ट में क्या है? जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता, क्या कहलाता है? जो राउल्स का नियम का पालन, जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता। जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करता। अब देखो यहां पर पालन की बात कर रहा है ना, फॉलो नहीं कर रहा है राउल्स के नियम को, तो यहां पर क्या लिखेंगे बाबू? PA इक्वल टू का साइन P0A इंटू XA। अब बस इसको क्या करना है? काट देना। बोलो, बात समझ आया? उसी तरह इसको क्या लिखेंगे? PB इज नॉट इक्वल टू P0B इंटू XB। क्लियर है? तो ये राउल्स के नियम का पालन नहीं किया। दूसरा कंडीशन में क्या है? डेल्टा H मिक्सिंग, सॉरी डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा V मिश्रण, V का मतलब आयतन, V का मतलब क्या होता है? आयतन। अब मिक्सिंग का मतलब मिश्रण, तो आयतनों का मिश्रण जो होता है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है? अब तीसरे कंडीशन में अगर बात किया जाए तो डेल्टा H जो है मिक्सिंग, जो उष्मा का जो मिश्रण होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, चौथे कंडीशन में अगर बात कर लिया जाए तो इनके अणुओं के बीच में क्या होता है? असमान आकर्षण बल होते हैं। समान नहीं होगा, असमान होगा। वहां पर क्या हो रहा था? जैसे में मान लो इनके अणुओं के बीच में असमान आकर्षण बल होता है। असमान आकर्षण बल होता है। जैसे अगर मान लो A और A है, ठीक है? ए और A है और B और B है, ठीक है? और A और B है, तो इन तीनों कंडीशन में, सुनो, इन तीनों कंडीशन में ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। मान लो ये आकर्षण बल है,
तो आकर्षण बल जो है इन तीनों में समान रूप से नहीं होगा। बस समझ आ गया ना, जल्दी से नोट करो। चलिए आपके एग्जाम में देखिए पूछता है कैसे, सुनो डिस्टर्ब नहीं। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है कि आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर, तो जो शर्त आपको लिखा है ना वही अंतर है। हो जाएगा, क्लियर है। अब नीचे हेडिंग लगाना है कि अनादर्श विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नहीं, अनादर्श विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट में होता है धनात्मक विचलन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। ऐसे पूछा जाता है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। पूछेगा अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन और अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन, ठीक है जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन, यस पॉजिटिव डेविएशन। और सेकेंड में है, पहले आप लोग एक ही लिखना, धनात्मक विचलन लिख के रह देना, मैं लिख देता हूं दोनों। ऋणात्मक विचलन चल छोड़ो, बाद में लिखेंगे। धनात्मक विचलन हो गया ना, धनात्मक विचलन लिख के डैश दो। इसमें लिखेगा जब विलयन का वाष्पदाब, जब विलयन का वाष्पदाब जब विलयन का वाष्पदाब राल्स के नियम राल्स के नियम के वाष्पदाब से अधिक, राल्स के नियम के वाष्पदाब से अधिक होता है, राल्स के नियम के वाष्पदाब से अधिक होता है, जिसे धनात्मक विचलन कहते हैं, जिसे धनात्मक विचलन कहते हैं, जिसे धनात्मक विचलन कहते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, वैसे विलयन जो रॉड्स के नियम के वाष्पदाब से अधिक होता हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है 10 एटीएम रखने का, अब आपसे मेरा 12 एटीएम मैंने 2 एटीएम ज्यादा हो गया, तो आप है राउट्स के नियम और आपसे मेरा ज्यादा हो गया, तो आपसे ज्यादा हो गया तो मेरे को हमको बोलेगा धनात्मक विचलन। कौन सा विचलन? मतलब आपका जो ग्राफ है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आपसे हम ज्यादा हो तो ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा कि नेगेटिव में जाएगा, तो इसलिए उसको धनात्मक विचलन बोलते हैं। तो ऐसे विलयन जो रॉल्स के नियम से ज्यादा वाष्पदाब रखता हो
वैसे विलयन जो राउल्ट्स के नियम से ज्यादा वास्तव रखता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब धनात्मक विचलन का कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या, एग्जाम्पल लिखवा देंगे, पहले शर्त लिखो। धनात्मक विचलन की शर्त, धनात्मक विचलन की शर्तें या शर्त, जी नहीं, राउल्ट्स के नियम के वास्तव से अधिक वास्तव होना, राउल्ट्स के नियम के वास्तव से अधिक वास्तव होना, समझे? मतलब कंडीशन समझेगी आप, जो पिया है, ठीक है, क्या है, हाँ, जो पिया है वो बड़ा होगा, किससे होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स से। हम पहले राउल्ट्स के नियम में क्या लिखते थे, सुनो, राउल्ट्स के नियम में हम लिखते थे कि पी ए इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स से। ऐसा अगर ये रहता तो आपका राउल्ट्स का नियम था, ये तो है नहीं, इससे जो है ज्यादा हो गया ना, तो ये ज्यादा हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स से। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसा लिखे हैं तो ये पी बी तो होगा, बताओ यहां पर क्या होगा, पी बी जो है ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर बात समझ में आ रहा है? दूसरे कंडीशन में क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन था, दूसरे कंडीशन में डेल्टा एच जो मिक्सिंग है ग्रेटर देन 0, जो डेल्टा एच या भी पहले लिख लो, डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4, तो ये प्लस में जा रहा है कि माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तीसरा कंडीशन में है डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, और इसका जो है लास्ट में लिखिएगा, यह धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमने धनात्मक विचलन को देखा। अब इसके एग्जाम्पल को रखना बहुत जरूरी है। उधर तो दो हमने पढ़ाया, अनादर्श और आदर्श, तो इन दोनों में एग्जाम्पल रखने की जरूरत नहीं है, वो तो दिमाग में सेट हो गया। लेकिन यहां पर आपको एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो आपका क्वेश्चन बनाइएगा तो उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में इसका लिखिएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एवं साइक्लोहेक्सेन, यह प्लस करके लिखो, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, साइक्लोहेक्सेन, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन।
तो C2H5OH क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है कि दूसरा होता है? सुनो, बाबू समझने की कोशिश करो, ये धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित कर रहा है, समझने की कोशिश करना। ये अल्कोहल है, दारू है, समझे? क्या है? दारू है। तो अल्कोहल में क्या होता है, जब हम लोग शराब लेते हैं तो शराब के अंदर जो H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध, क्या होता है? और कोई भी चीज हाइड्रोजन बंध के कारण ही द्रव, ठीक है? अगर ये शराब लिया तो कोई भी चीज लिक्विड अवस्था में कब आएगा, द्रव अवस्था में कब आएगा? जब हाइड्रोजन बंद होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया गया है। अब इस बंध को जब तक ये बंधन रहेगा तब तक ये द्रव अवस्था में रहेगा, और जैसे ही बंधन टूटेगा तो ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें इसको डाल दिया जाता है, समझे? C2H5OH जो है इथाइल अल्कोहल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया गया है। अब क्या करता है कि हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए इसके अंदर क्या मिक्स कर देते हैं? साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन इसकी हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ये जो है वाष्पन की क्रिया होने लगता है। कौन सा क्रिया? वाष्पन। और वाष्प बनेगा तो कहां जाएगा? ऊपर की ओर। और ऊपर जाएगा तो ऊपर का मतलब इसका जो ग्राफ जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर का मतलब ये पॉजिटिव में दिखेगा। कहां दिखेगा? धनात्मक में दिखेगा। अगर ग्राफ नीचे चला गया तो ऋणात्मक में दिखेगा, ग्राफ ऊपर गया तो, यदि मान लीजिए कि जो पानी बॉयल कर रहा है, सपोज दैट भाप में बदल रहा है, और उस ऊपर से अगर उस पर और हम पानी डाल देते हैं तो ग्राफ कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर जाएगा? तो जब नीचे की ओर आ गया तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे। बोलो बात समझ आया? तो यहां पर क्या लिखे? इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। देखो, ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि अनादर्श विलयन का उदाहरण है? जी, तो अनादर्श विलयन का ही तो पाठ है ये। बात समझ आया? इसीलिए बोले थे कि आपको धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, उसमें आपको दिखेगा नहीं। ठीक है जी? तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लो। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, एसीटोन और बेंजीन। एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन, एसीटोन और प्लस बेंजीन। एसीटोन का क्या फार्मूला होता है? CH3CO और CH3, और बेंजीन का ये वाला फार्मूला होता है एसीटोन प्लस बेंजीन। ठीक है जी? तीसरा एग्जांपल लिख लो, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखने आ रहा? एसीटोन का तो यही फार्मूला होता, एसीटोन ये हो गया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर है? एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका एग्जाम्पल है। एक आध एग्जाम्पल और लिख लो। क्या? एक आध दो और लिख लो ना, हो सकता है ये एग्जाम्पल ना दे, आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दे, समझे? तो उस कंडीशन में कम से कम 5 एग्जाम्पल इसका जरूर लिखना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड
और क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोला है तो इसका मतलब होता है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और क्लोरोफॉर्म होता है सूंघने वाला CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लियर है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ठीक है जी। इथाइल अल्कोहल प्लस जल लिखे हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस जल, इथाइल अल्कोहल प्लस जल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, हो गया। इथाइल अल्कोहल प्लस जल, जल को वाटर बोलेंगे ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH को क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल, और प्लस में वाटर है तो H2O हो गया। ठीक है, समझे? हो गया ना, 5 हो गया, बहुत है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, क्या देखा जाएगा? ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे होता? ग्राफ में सेम प्रोसेस होगा, बताओ बाबू, यहां पर मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन था, मोल प्रवाह था, बताओ यहां पर वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर, यहां भी वेपर प्रेशर था। अब बताइएगा, यदि आपसे कह दिया जाए कि XA का मान यहां पर 1 है तो XB का मान यहां पर क्या होगा? बताइए, XA का मान यहां पर अगर 0 होगा तो XB का मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है जी। अब देखो ये ग्राफ यहां से यहां लेना है, तो इसको कैसे ले लेते हैं? थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम स्टाइल ले लेते हैं। ठीक है, खींच दिए, क्लियर है? अब यहां पर XA का मान यहां से 1 था ना, तो ये 1, ये 1 हो गया। अब एक ग्राफ इधर से इधर खींच दो। ठीक है जी। अब बताओ, ये ऐसा मैंने खींच दिया, इन दोनों को क्या कर दो? मिला दो। ठीक है। अब बताओ यहां पर होगा क्या तुम्हारे साथ? डिस्टरबेंस नहीं। बताइए, ये भी 1 वैल्यू है, इसका भी वैल्यू 1 है, लेकिन ये विलय के लिए, ये सॉरी, ये विलायक के लिए है ना? नहीं नहीं, ये विलय के लिए, ये क्या है? विलायक के लिए। अब दोनों के ग्राफ से इनका ग्राफ ऊपर की ओर होगा, क्योंकि राउल्स के नियम से अधिक वाष्प ले रहा है, तो इनका ग्राफ जो सीधा जाना चाहिए था, कहा जाना चाहिए था? ये सीधा ना जाते हुए ऊपर की ओर उठ जाएगा। मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? ये ग्राफ ऊपर की ओर आ गया, ये सीधा जाना चाहिए था,
सीधा जा नहीं गया बल्कि क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया। तो बता, ये ऊपर की ओर उठा, ये ऊपर की ओर उठा, तो ये क्या सुतल रहेगा, ये भी ऊपर उठ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या लिखेंगे, ये बी के लिए तो पी बी इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू का साइन रहेगा, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी और एक्स बी। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स। ये क्या होगा, P ग्रेटर देन P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। बोलो क्लियर बात समझ में आ गया? ये ग्राफ सीधा जाना चाहिए, जब सीधा जाता ना तो राउल्स का नियम था। अब सीधा ना जाते हुए ऊपर आ गया ना, ऊपर की ओर आ गया तो धनात्मक विचलन। कौन सा विचलन प्रदर्शित किया, तो ये धनात्मक विचलन का ग्राफ हो गया। धनात्मक विचलन का ग्राफ है। जी नहीं, अभी कैसे छोड़ दे, तो ऋणात्मक विचलन पढ़ लो ना, तो ऋणात्मक विचलन पढ़ लो। अरे तो ऋणात्मक विचलन पढ़ लो। अब बताओ ऋणात्मक विचलन में कैसे लिखोगे, उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो लिखो ना फिर। लिखो ऋणात्मक विचलन सेकंड में क्या लिखेंगे अब ऋणात्मक विचलन वाला लिखेंगे ना। तो इसमें क्या डेफिनेशन बताएंगे कि वैसे विलयन जो रॉड्स के वासदाब से, वैसे विलयन लिखो, वैसे विलयन किसका, सेकंड में हम लोग जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, वैसे विलयन, वैसे विलयन जो रॉड्स के, वैसे विलयन जो रॉड्स के वासदाब से, रॉड्स के वासदाब से कम वासदाब, कम वासदाब वैसे विलयन जो रॉड्स के वासदाब से कम वासदाब उत्पन्न करता हो, उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं, उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है जी। रॉड्स के नियम के वासदाब से क्या होना चाहिए, कम वासदाब। रॉड्स के नियम के वासदाब से क्या होना चाहिए, कम वासदाब होगा। अब कम होगा तभी वो क्या मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, अन्यथा वो प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर बात समझ आ रहा है? अब बात कर लिया जाए कि इसमें शर्तें इसका क्या होगा, तो लिखो ऋणात्मक विचलन की शर्तें,
ऋणात्मक विचलन की शर्तें शर्तें में क्या लिखोगे? यह पहला पॉइंट में लिखो, यह राउल्स के वाष्पदाब से कम वाष्पदाब रखता है, यह राउल्स के वाष्पदाब से कम वाष्पदाब रखता है, यह राउल्स के वाष्पदाब से कम वाष्पदाब रखता है। पहला पॉइंट में यही लिखे ना, पहला पॉइंट में क्या लिखे? यह राउल्स के वाष्पदाब या राउल्स के वाष्पदाब से कम वाष्पदाब रखता हो। आप बताओगे राउल्स के वाष्पदाब, राउल्स का वाष्पदाब क्या था? जो पीए था, यही ना, पीए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स है, ये राउल्स का वाष्पदाब था। तो इसका वाष्पदाब जो है राउल्स के वाष्पदाब से क्या होना चाहिए? ठीक तो है, कम है। अब इसको क्या लिखेंगे? पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? ये राउल्स के वाष्पदाब से ये कम वाष्पदाब, एक तरफ इधर का की ओर मुंह खोले ना उसमें धनात्मक में, और इसमें ऋणात्मक में इधर की ओर खुलेगा, बस दोनों में चेंजिंग रहेगा। हाँ, जिधर खुलेगा वो अधिक ना, जैसे मेरा कहने का मतलब क्या, राउल्स के वाष्पदाब से इसका वाष्पदाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो राउल्स का वाष्पदाब, राउल्स के वाष्पदाब, राउल्स के वाष्पदाब आपका कौन है? इससे इसका कम होना चाहिए। अब उस कंडीशन में राउल्स का वाष्पदाब था वो अधिक था, क्या हो गया ना? तो इसको क्या लिखेंगे? पी नॉट ए लेस देन सॉरी पी ए, सुनो, पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स है, और पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इस तरीके से ये दोनों शर्तें हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है कि डेल्टा भी मिक्सिंग, डेल्टा भी मिक्सिंग जो है लेस देन क्या होगा? 0 हो जाएगा। वहां पर ग्रेटर देन 0 हो रहा था। फिर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? और यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लिखिएगा।
क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। एग्जाम्पल में लिखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं CHCl3 और बेंजीन का होता है C6H6। ठीक है जी। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। देखो हम फिर से बोल रहे हैं, 5-6 एग्जाम्पल होगा धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, इसको कंठस्थ याद रख लेना, इसका कोई पहचान करने का ट्रिक नहीं है, बस उतने पूछेगा घूर घूर के एग्जाम में, उतने से पूछेगा, उससे फालतू नहीं रहेगा। आगे बात समझे। हमने जहां तक पॉसिबल था वहां तक मैंने बताया आपको कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का कोई पहचान करने का तरीका नहीं है, लेकिन आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का पहचान करने का तरीका है। ठीक है जी। क्लोरोफॉर्म और अच्छा, ये क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को क्या हम लोग अनादर्श विलयन कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे, लेकिन इसमें धनात्मक और ऋणात्मक क्यों कहेंगे जानते हो? ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन का काम क्या था? सॉरी, क्लोरोफॉर्म का जो काम है, तो जैसे इसको बेंजीन में मिक्स किया जाएगा, ठीक है, जैसे इसको बेंजीन में मिक्स कर देंगे, क्या होगा जानते हो? इसमें जो है हाइड्रोजन बंध और जुड़ जाता है, समझे? हाइड्रोजन बंध जुटेगा तो निश्चित है कि और ये लिक्विड अवस्था में बदलेगा, और लिक्विड अवस्था में बदलेगा तो वाष्पन की क्रिया यहां पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, समझे? धनात्मक विचलन में क्या हो रहा था? डालने से उनमें हाइड्रोजन बंध टूट रहे थे, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध टूटेगा उतना वाष्पन की क्रिया होगा, और वाष्पन का क्रिया होगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। बट यहां पर हो रहा था ऐसा कि जैसे इसको डाल रहे हैं, ए भाई साहब, ये और हाइड्रोजन बंध बनाने की कोशिश करेगा, और हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो वो लिक्विड अवस्था में बदलेगा ना कि वाष्प में बदलेगा। द्रव अवस्था में बदलेगा तो वहां वाष्पन की क्रिया नहीं होगा, कम होगा, और कम होगा तो इसका ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा। तो क्या लिखे? क्लोरोफॉर्म बेंजीन। दूसरा एग्जांपल लिखो, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तीसरा एग्जांपल लिखो, एसीटोन और एनिलीन। एसीटोन, एसीटोन और एनिलीन, 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 एसीटोन और एनिलीन। ठीक है। अगला लिखो, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल, जल का मतलब H2O, H2O प्लस HCl, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक एग्जांपल और लास्ट में लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हो गया। एनिलीन का फॉर्मूला, ये एनिलीन का होता है, ये बेंजीन है, और बेंजीन पर NH2 डाल देंगे तो एनिलीन होगा। अगर शॉर्ट ऐसे लिखना चाहते हो तो C6H5 और NH2 को एनिलीन बोलते हैं। C6H5 और NH2 को क्या बोलते हैं? एनिलीन कहा जाता है। ठीक है जी।
C6H5NH2 को क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्लियर बात समझ आ गया? नेक्स्ट है दूसरी, क्या लिखे? एक लास्ट एग्जांपल था, जल और नाइट्रिक अम्ल। जल और नाइट्रिक अम्ल, जल और नाइट्रिक अम्ल। एक और एग्जांपल लिख लो, जल और नाइट्रिक अम्ल, जल वाटर, जल और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं जानते यार? जल का मतलब H2O और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल। बाबू 5 और 2 10 एग्जाम्पल है, एकदम कंठा से इसको रट लेना। यही होबहू जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा, और उस कंडीशन में कोई पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी कोशिश रहेगा कि अधिकतर से अधिकतर हम पहचान करवा दे आपको। लेकिन आपसे अगर कोई बोल देगा कि बताओ कि धनात्मक विचलन कैसे शो करेगा, कोई भी चीज धनात्मक विचलन कैसे प्रदर्शित किया, तो धनात्मक विचलन वही प्रदर्शित करेगा जो एक दूसरे में मिलाने पर हाइड्रोजन बंध टूट जाए, हाइड्रोजन बंध टूट जाए और किसमें बदलने लगे? उष्मा में, वाष्प में बदल जाए। और जैसी वाष्प में बदलेगा तभी वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। परंतु ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे में जैसी मिक्स करते हैं तो और वो प्रबलता से हाइड्रोजन बंध बनाने की कोशिश करता है, जिसके कारण इनका गराद वाष्पन की क्रिया नहीं हो पाता है। इस तरह यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लियर है? आपसे बोल देगा कि मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, तो बस यही एग्जांपल लिखना है। इसमें हाइड्रोजन बंध टूटने लगता है, जिसके कारण इनका वाष्पन की क्रिया अधिक हो जाता है, अतः यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा और आंसर भी ऐसा ही देना है। क्लियर बात समझ आया? इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या होता है? ठीक है, बजने दो, 10 बज जाए 20 बज जाए उससे मतलब नहीं है, पढ़ लो। ठीक है, अब देखो ग्राफ ऊपर ऊपर लग रहा था ना, अब ऊपर ऊपर हटा लेंगे हम लोग। ऊपर ऊपर क्या करेंगे? हाँ, सेम लगता है। बताओ, इसको सेम लग रहा है? ठीक है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। ऐसा हो गया। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर झुक जाएगा, समझे? इसको डॉट से भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ कहां? नीचे की ओर, तो इसका भी ग्राफ कहां? नीचे 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 की ओर लग रहा है। एक ऊपर उठल था, अब ये कहां उठ गया? नीचे की ओर। तो बस जैसे लिखल था वैसे लिख दो। यहां पर क्या लिखेंगे? P लेस देन P नॉट A इंटू एक्स प्लस P नॉट B इंटू, बाकी जहां जहां जो लिखना था आपको लिखो। इसको क्या लिखेंगे? ये एक्स का ग्राफ है कि एक्सवी का? एक्सवी का है, तो इसको लिखेंगे PB लेस देन P नॉट B इंटू एक्सवी। इसको लिखेंगे PA लेस देन P नॉट B इंटू एक्सवी। P नॉट B कहते हैं, P नॉट A इंटू एक्स ए। ये ग्राफ हो गया किसका? ऋणात्मक विचलन। क्लियर बात समझ में आ गया बच्चे? तो हमने आपको राउल्ट्स के नियम में आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया, और ये टॉपिक पूरा जो है ये खत्म हो गया।
अब इसमें बचा हुआ थोड़ा सा टॉपिक हेनरी का नियम, 2 क्लास और लगेगा और 2 क्लास लगने के बाद आपका ये जो है खत्म हो जाएगा। अगर कोशिश रहे कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो हम बोलो, हम वीडियो बना के डाल देंगे, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका जो है वीडियो आज हम जो डाल रहे हैं ये अगजा के नाम से रहेगा, ठीक है। हाँ, होलिका दहन में अगजा के नाम से रहेगा। जो भी बच्चे क्लास नहीं आए हैं तो सर्च कीजिएगा A to Z केमिस्ट्री सूजी सर अगजा वाला वीडियो, तो वहां पर आ जाएगा, उसमें पूरा फ्लोडी सब रहेगा मेंशन किया हुआ, उसको खोलिएगा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।